सब इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस में। दौरान ड्यूटी अक्सर औकात में देखता था मुक़द्दस अवराक मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े होते थे। हम उन कुरान मजीद वहाँ पे मुक़द्दस अवराक उठा के मैं घर ले आता था और नेक्स्ट डे जाके फिर उनको मैं मस्जिद में जमा करवा देता था। नए कुरान मजीद भी तकसीम करते हैं, उसके अलावा शहीद कुरान मजीद भी हम इकट्ठे करते हैं। और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लाख कुरान मजीद हमने पंजाब से इकट्ठे किए हैं। तो तकरीबन 2 लाख के करीब कुरान मजीद मैंने तकसीम किए और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक हमारे कुरान मजीद गए हैं। 25 से 30 लाख कुरान मजीद मैंने इकट्ठे किए हैं, जिनमें से हमने तकरीबन 9 से 10 लाख कुरान मजीद अभी रिसेंटली 1 सितंबर को हमने दफना दिए। नेशनल असम्बली जाने का भी हमारा मौका मिला मुझे, और वहाँ पर भी तकरीबन 800 साढ़े 800 उनके स्टाफ को और उनके मेम्बरान को हमने कुरान मजीद दिए। इंग्लैंड, इटली में, फ़्रांस में, जर्मनी में और उसके अलावा ये अरब की तरफ भी कुछ साथी हमसे कुरान मजीद लेके गए और कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ से भी कुछ मुसलमान साथियों ने हमारे साथ रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ तक भी कुरान मजीद पहुँचाया है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका भाई पूरे मुल्क में फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर हदिये के, बग़ैर डाक टिकट के उनके घरों तक हम कुरान मजीद पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफ़िज़ इमरान कुरैशी है। मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और उसके बाद पहले मैं पंजाब पुलिस में था, सब इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस में। 10 से 12 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ज़हन तब्दील हुआ कि मैं कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ करूँ, क्योंकि दौरान ड्यूटी अक्सर औकात में देखता था मुक़द्दस अवराक मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़े होते थे। हम उन कुरान मजीद वहाँ पे मुक़द्दस अवराक उठा के मैं घर ले आता था और नेक्स्ट डे जाके फिर उनको मैं मस्जिद में जमा करवा देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने आप को कुरान के लिए वक्फ़ करूँ, जो मेरी इंशाअल्लाह आखिरत में भी बख्शिश का बाइस बनेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे दुनिया में भी इज़्ज़तों से नवाजेगा। अल्लाह पाक की रहमत से मैंने अपने आप को इस काम की तरफ लगाया और अरसा 4 साल से मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। और हमारा काम करने का ये सिलसिला है कि हम नए कुरान मजीद भी तकसीम करते हैं, उसके अलावा शहीद कुरान मजीद भी हम इकट्ठे करते हैं। और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 लाख कुरान मजीद हमने पंजाब से इकट्ठे किए हैं और रिसेंटली हमने तकरीबन 9 से 10 लाख कुरान मजीद उनको दफना भी दिया है। और नए कुरान मजीद जो मैंने तकसीम किए हैं अल्लाह की रहमत से तकरीबन 2 लाख के करीब हमने तकसीम किए हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, सरकारी अदारों में जाके, यहाँ तक कि नेशनल असम्बली जाने का भी हमारा मौका मिला मुझे, और वहाँ पर भी तकरीबन 800 साढ़े 800 उनके स्टाफ को और उनके मेम्बरान को हमने कुरान मजीद दी। आए आपको दिखाता हूँ कि हम जो शहीद कुरान मजीद जो इकट्ठे करते हैं वो किस हालत में होते हैं। जैसा कि ये भी आपके सामने ये कुरान मजीद हम इकट्ठे करके लाए हैं। अभी आप ये देखें इसकी क्या पोजीशन है, और ये देखें ये इस तरीके से पड़े हुए थे कि हम वहाँ से उठा के ले आएँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अब हम इनको साइड पर करके, क्योंकि ये अंदर से ठीक है, इसकी हम इंशाअल्लाह जिल्द करेंगे ताकि दोबारा ये पढ़ने के कारामद हो जाए और मदारस में दोबारा जा सके। इसी तरीके से आप ये इस कुरान मजीद को देखें, ये इतने खस्ता हाल में, देखें मेरे अल्लाह के नाम है, ठीक है, ये अल्लाह पाक के नाम है और ये किसी ऐसी जगह पड़े हुए थे कि जहाँ से हम इसको उठा के लाएँ जो हम आपको बता नहीं सकते, अल्फाज में नहीं बता सकता कि ये किस जगह पड़े हुए थे। हम वहाँ से उठा के लाएँ और अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम जब दफनाएँगे तो वहाँ पर इनको दफना देंगे। इसी तरीके से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन कम से कम भी 1.5-2 लाख कुरान मजीद हैं, ठीक है, ये बिल्कुल शहीद हैं। इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वक़्त आने पे दफना देंगे। अभी कुछ कुरान मजीद यहाँ पड़े हुए हैं, ये भी आपको हम दिखाते हैं। ये भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार कुरान मजीद पड़े हुए हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनको दफना देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो कुरान मजीद हैं सब शहीद हुए हैं। पहले ये जगह फुल थी और इसके साथ भी एक शॉप थी हमारी, वो भी फुल थी। अभी रिसेंटली हमने उनको वहाँ पे दफना दिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ दिनों के बाद हम लोग इन कुरान मजीद को भी वहाँ पे दफना देंगे। उसके अलावा आपको हम दिखाते हैं कि जो जब हम छांटी करते हैं तो उसमें से जो कुरान मजीद और सिपारे निकलते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। अभी जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक सिपारा है, ये सिपारा हमने क्या नाम है इसी तरीके से कहीं से उठाया है और ये बिल्कुल नया सिपारा है ये, और बिल्कुल पढ़ने के काबिल है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यहाँ हम इसको किसी मस्जिद मदरसे में भेज देंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, और यहाँ भी आके लोग जो है ना हमसे फ़ी सबिल्लाह लेके जाते हैं, हम किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते। बाकी आपको ये मैं दिखाता हूँ, जैसा कि अभी ये कुरान मजीद हैं, आप ये देखें, ये बिल्कुल नया कुरान पाक है अंदर से, ये बिल्कुल नया कुरान मजीद है, इसकी सिर्फ जिल्द का फ़र्क है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इसकी जिल्द करेंगे, जिल्द करने के बाद फिर जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इनको वहाँ पहुँचा देंगे। आए आपको और मैं कुरान मजीद दिखाता हूँ और किताबें दिखाता हूँ। अभी ये बुक्स हैं, ये सारी इस्लामिक बुक्स हैं और ये बिल्कुल नई बुक्स हैं। हमने ये इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों से तरोड़ों में पड़ी होती थी, जो यहाँ पे कोई पढ़ता नहीं था, इनको हम वहाँ से लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अभी लोग हमसे ले जाते हैं इनको पढ़ने के लिए, और ताकि उनको इस्तिफ़ादा हो सके इस चीज़ का। ऐसे ही अभी ये भी तमाम बुक्स ही पड़ी हुई हैं जो इस्लामिक बुक्स हैं, और साथ अंदर आप आए हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो कुरान मजीद हैं, अभी ये जो कुरान मजीद हमने निकाले हैं ये बिल्कुल नए कुरान पाक हैं, ना इनकी जिल्दें ख़राब हैं ना इनके अवराक ख़राब हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तफसीर है, ये कुरान मजीद की तफसीर है, बिल्कुल नई है। ये ऐसे पड़ी हुई थी, हम वहाँ से उठा के ले आए
और यहाँ पे रखी, यहाँ पे आके अभी लोग ले जाते हैं। और इसी तरीके से आप इस कुरान मजीद को देखें, आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल नया कुरान मजीद है। ये तफ़हीमुल कुरान है और ये कुरान पाक की तफसीर है, ये भी बिल्कुल ठीक है अंदर से। ये भी ऐसे पड़े हुए थे किसी जगह पे, तो वहाँ से हमारे साथियों ने इनको लाया है और इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से अभी जिनको ज़रूरत होगी हमसे वो फ़ी सबिल यहाँ से ले जा सकते हैं। जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में मेरे पास जगह नहीं होती थी, तो मैं अपने घर में इनको रखता था। फिर एक साथी उन्होंने हमें ये 4-5 दुकानें ये वक्फ़ की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ जब हम उठा के लाते हैं फिर हम इनको यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे आके हम इनको छांटी करते हैं, जो सही सिपारे होते हैं कुरान मजीद होते हैं हम उनको एक तरफ कर देते हैं। फिर हमारे साथ इस टाइम हज़ारों की तादाद में मदारस जुड़े हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से मदारस वाले मेरे से रब्ता करते हैं, जिनको जो कुरान मजीद चाहिए होते हैं अगर हमारे पास पड़े हों तो फिर हम यहाँ से भेज देते हैं, नहीं तो फिर उनको मैं नए लेके नए ख़रीद के फिर हम उनको वहाँ कुरान मजीद वो दे देते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो शहीद कुरान मजीद है वो 25 से 30 लाख कुरान मजीद मैंने इकट्ठे किए हैं, जिनमें से हमने तकरीबन 9 से 10 लाख कुरान मजीद अभी रिसेंटली 1 सितंबर को हमने दफना दिए हैं। और इसी तरीके से जो कुरान मजीद मैंने तकसीम किए हैं वो तकरीबन 2 लाख के करीब कुरान मजीद मैंने तकसीम किए हैं। और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक हमारे कुरान मजीद गए हैं। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क इंग्लैंड, इटली में, फ़्रांस में, जर्मनी में और उसके अलावा ये अरब की तरफ भी कुछ साथी हमसे कुरान मजीद लेके गए। और कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ से भी कुछ मुसलमान साथियों ने हमारे साथ रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ तक भी कुरान मजीद पहुँचाया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस काम को जारी रखेंगे। जहाँ से हमें कोई कुरान मजीद कहेगा देने के लिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको बग़ैर किसी हदिये के और अपने डाक खर्चे पे भी हम उनको कुरान मजीद भिजवा देंगे। शुरू में तो हमारे साथ इतने लोगों का रब्ता नहीं था क्योंकि मीडिया के साथ मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी आप जैसे जो अजीम लोग हैं जब वो हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो हमारी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक जाती है। फिर आप लोगों के चैनल्स के तवसत से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0334511448। लोग मुझे कॉल्स करते हैं तो फिर हम अपनी बसात के मुताबिक कुरान मजीद उन लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे 5 स्टेप होते हैं। जब हम कुरान मजीद उठाते हैं पहला स्टेप हमारा वो होता है, फिर जब यहाँ पे आते हैं फिर उसके बाद फिर हम लोग उनकी छांटी करते हैं। उसमें से जो शहीद होते हैं उनको हम एक तरफ करते हैं, जो क्या नाम है अपना सही होते हैं उनको एक तरफ करते हैं, जिनकी सिर्फ जिल्दें ख़राब होती हैं फिर हम उनको एक तरफ करते हैं, फिर जिनकी जिल्दें ख़राब होती हैं फिर हम उनकी जिल्दें करते हैं और फिर जहाँ पर ज़रूरत होती है फिर हम उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और जो बिल्कुल जो शहीद कुरान मजीद होते हैं उन शहीद कुरान मजीद को फिर हम दफनाने का सिलसिला करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये काम चलता रहेगा। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह में हमारी मदद फरमाए। मेरा अपनी कौम के मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है, अपने आप को कुरान के साथ जोड़ें। आप जितना कुरान मजीद के साथ जोड़ेंगे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा। आप देखें जब हमारे बड़े असलाफ़ गुज़रे हैं वो कुरान के नज़दीक होते थे, इतने कामयाब होते थे। हज़ारों साल हमारे मुसलमानों ने हुक्मरानियाँ की हैं, लेकिन आज हम इतनी मुश्किलात में इसलिए पड़े हुए हैं कि हम कुरान से दूर हैं, हम कुरान के असूलों से दूर हैं। अपनी ज़िंदगी में हमने कुरान को रचाया बसाया नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ओवरऑल हमारी पूरी कौम मुश्किलात में पड़ी है। जब हम कुरान के साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान भी कामयाब होगा और हमारे लोगों में भी आसानियाँ पैदा होंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुशहाल होंगे। जब किसी को पता चलता है ये एक पुलिस वाला है, तो जब उसे पता चलता है पुलिस वाला है तो एक दफ़ा चौंक जाता है, यार ये एक पुलिस वाला ये काम कर रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे काम के बारे में वो जानते हैं, फिर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जब उन तक पहुंचती है तो यकीन माने खुश होते हैं। आम लोगों की निस्बत हमें ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं लोग, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिसके मैं शुक्रिया अदा करूँ तो मैं नहीं कर सकूँगा उनका। ये कुरान की वजह से इज़्ज़त है, कुरान की वजह से हर मरतबा इंसान को मिलता है। अल्लाह पाक की रहमत से और नबी अलैहिस्सलाम की नज़र करम से अल्लाह ने बहुत इज़्ज़तें दी हैं इस कुरान की बरकत से। हम सब लोग अगर कुरान के साथ जुड़ जाएँ तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा, सब जो है ना बेहतरीन सिलसिला हो जाएगा हमारे पाकिस्तान में। हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त मिलने लगी है कि हम कुरान मजीद छापें। उन्होंने हमारा काम देखा है और वो बड़े खुश हुए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम कुरान मजीद छापेंगे मैं यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान में किसी को कुरान ख़रीदने के लिए हदिया नहीं पे करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका भाई पूरे मुल्क में फ़ी सबिलिल्लाह बग़ैर हदिये के बग़ैर डाक टिकट के उनके घरों तक हम कुरान मजीद पहुँचाएँगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका तावन हमें दरकार है, आपका साथ हमें चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कुरान की बरकत से हमें ज़रूर हमारी मदद करेगा।